किसके हाथों बिकी है ये खड़ूस मनप्रीत, ये जज? वसुंधरा, श्रुति या फिर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मनप्रीत और अनुपमा का जो रिश्ता दिख रहा है ये जज का और कंटेस्टेंट का नहीं दिख रहा है दोस्तों, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये या तो ननंद भाभी का दिख रहा है या सास बहू का दिख रहा है, जो लड़ने वाली होती हैं, जिसमें सास को हमेशा बहू से प्रॉब्लम रहती है, ननद को हमेशा भाभी से प्रॉब्लम रहती है कि मेरा हक ले लिया, मेरे भाई को ये कर लिया, वो कर लिया, इसकी ये भी गलती है, इसकी वो भी गलती है, इसने मुंह से शब्द निकाला ही क्यों, इसके शब्द की तो ऐसी की तैसी। ये वाला एटीट्यूड मनप्रीत का दिख रहा है, जज वाला तो नहीं दिख रहा है अनुपमा के प्रति। तो खैर बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये तभी होता है जब आपकी कोई पुरानी दुश्मनी हो, जो कि नहीं है अनुपमा के साथ, या फिर आपने पैसे खाए हो कि इसका हौसला तो आपने बढ़ने देना ही नहीं है। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर मैं ये कहूं कि अनुपमा के मुंह से शब्द निकलते ही मनप्रीत पकड़ लेती है तो गलत नहीं होगा। अनुपमा ऐसे ही बात करे वैसे भी मनप्रीत पकड़ लेती है। अच्छा, ये क्यों बोला, मतलब जो आज भी डायलॉग थे आपको याद ही होगा कैसे मनप्रीत ने अनुपमा के डायलॉग के ऊपर अपना डायलॉग मारा, जैसे कि उसको सिर्फ अनुपमा की बात सुनने के लिए ही बिठाया गया है। दोनों जजेस कह रहे हैं कि प्रेम की टीम में कितना क्योस था, कितना शोर है प्रेम की टीम में, कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई दे रहा, मगर इसको दिखाई दे रहा है। ये वो जहाज और पता नहीं गोवा का तूफान और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। तो साफ नजर आ रहा है कि मनप्रीत प्रेम की साइड ले रही है। तो ये साइड क्यों ले रही है, क्यों ये अनुपमा के पीछे हाथ धो के पड़ी है? क्या ये अनुपमा का भला चाहती है? क्योंकि अनुपमा तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेती है, ये अनुपमा की खूबी है, मनप्रीत की नहीं है। क्योंकि 3 जजेस है, 3 में से एक औरत है और वो औरत ही औरत के खिलाफ है। क्या मनप्रीत को प्रेम बहुत पसंद आ गया है कि वाह वाह क्या लड़का है? क्या वो चक्कर है, क्या चक्कर है? तो जहां तक हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एंड में ये हो सकता है ना भी हो, कि ये मनप्रीत बिकी हुई है। 3 नाम सामने आते हैं, 2 मैंने आपको टाइटल में बताए हैं, तीसरा नाम मुझे गौतम गांधी भी लग रहा है, क्योंकि ये अपना फाइनल हाथ तो रखता ही रखता है, क्योंकि ये काम करने में एक्सपर्ट है। ये बैकग्राउंड ढूंढता है, कैसा था क्या था, कोई ब्लैकमेलिंग करता है या कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढता है जिससे कि जज को अपने हाथ में रखे। इस बार शायद ये वाला शेड दिया हो, क्योंकि पहले तो जज हाथ में आए नहीं थे, तो ये वाला चक्कर हो सकता है दोस्तों। क्योंकि पहले तो मेकर्स को हाथ में लेके उसने वो कमरे में घुसना, ये वो सब किया था, बैक स्टेज जाना। बट यहां पे ये लग रहा है कि ये मनप्रीत बिकी हुई जज है। किसी ने तो इसको खरीदा है, चाहे इसको ब्लैकमेल किया है, चाहे कुछ भी है, मगर ये फंसी हुई है और ये जानबूझ के अनुपमा का हौसला पस्त कर रही है, मगर अनुपमा उस पस्त हौसले से डबल बाउंस बैक कर रही है। और एक बार भी इसके मुंह से हमने दिल से तारीफ आती नहीं सुनी है। नॉर्मली जजेस होते हैं, अगर एक को गलत बोलते हैं तो दूसरे को भी गलत बोलते हैं जब वो गलती करता है, मगर ये नहीं बोलती है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये उसकी तारीफ कर दी कि क्या कोऑर्डिनेशन था आप लोगों का, और मजबूरी में इसको करनी पड़ती है दिग्विजय और अनुपमा की भी तारीफ। तो ये मनप्रीत का खुलासा होगा तो मजा आएगा, क्या निकलता है। क्या ये दुखी आत्मा है, क्या उसको दूसरी औरत की खुशी पसंद नहीं है क्या ये क्यों सास की तरह अनुपमा को ट्रीट कर रही है? तो देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.